बोलो विष्णु भगवान की जय। वैदिक कर्मकांड ज्योतिष कार्यशाला यूट्यूब चैनल में आप सभी नूतन और प्रबुद्ध दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कार्तिक मास के 10वें अध्याय की कथा सुनेंगे। भगवान विष्णु माँ तुलसी को प्रणाम करके, जगद्धात्री नमस्तुभ्यं विष्णोश्च प्रियवल्लभे, यतो ब्रह्मादयो देवाः सृष्टिस्थित्यन्त्यकारिणः। बोलो तुलसी महारानी की, विष्णु भगवान की जय। राजा पृथु ने कहा, हे देवर्षि, आपको नमस्कार है। कृपा कर आप यह कहिए कि जिस समय भगवान शंकर ने अपने माथे का वह तेज और सागर में डाल दिया तो उस समय क्या हुआ? नारद जी ने कहा, हे राजन, जब भगवान शंकर ने अपना वह तेज क्षीर सागर में डाल दिया तो उस समय वह शीघ्र ही बालक होकर गंगा सागर के संगम पर बैठकर संसार को भय देने वाला रुदन करने लगा। इसके रुदन से समस्त संसार व्याकुल हो उठा। लोकपालों के मन में भी व्याकुलता हुई। चराचर चलायमान हो गया। संसार सुवन के रुदन से ब्रह्मांड व्याकुल हो गया। समस्त देवता और ऋषि मुनि व्याकुल हो गए। लोग पितामह श्री ब्रह्मा जी की शरण में गए। सबने मिलकर श्री ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और स्तुति की। फिर कहा कि हे पितामह, यह तो बड़ा भयंकर समय उपस्थित हुआ है। हे महायोगिन, इसका नाश कीजिए। सब देवताओं की ऐसी बात सुनकर ब्रह्मा जी सत्यलोक से उतरकर उस बालक को देखने के लिए समुद्र तट पर आए और समुद्र ने ब्रह्मा जी को आते देख करके प्रणाम किया और बालक को उठाकर उनकी गोदी में दे दिया। तब विस्मित होकर ब्रह्मा जी ने पूछा, हे सागर, तुम शीघ्र कहो कि यह बालक किसका है? समुद्र ने विनम्र शब्दों में कहा, हे प्रभु, यह तो मैं नहीं जानता, किंतु मुझे इतना अवश्य ज्ञात है कि यह गंगा सागर के संगम पर प्रकट हुआ है। अतएव यह जगत गुरु, आप इस बालक का जात कर्म आदि संस्कार कीजिए। इसका जातक फल बताइए। नारद जी कहते हैं कि इधर तो सागर ब्रह्मा जी के गले में हाथ डालकर बार बार उनका आकर्षण कर रहा था। फिर तो उसने ब्रह्मा जी का गला इस जोर से पकड़ कि उससे पीड़ित हो ब्रह्मा जी ने नेत्रों से आंसू टपकने लगे। किसी प्रकार से ब्रह्मा जी ने अपने दोनों हाथों पका जोर लगाकर अपना गला छुड़ाया और सागर से कहा, हे सागर, सुनो, मैं तुम्हारे पुत्र का जातक फल कहता हूँ। मेरे नेत्रों से जो यह जल निकला है, इस कारण इसका नाम जलंधर होगा। यह उत्पन्न होने के साथ ही तरुण हो गया है। इसके यह सब शास्त्रों का पारगामी, महापराक्रमी, महावीर, जवान, महायोद्धा, महाकर्कश और रण दुर्मद होगा। यह बालक सब दैत्यों का अधिपति और भगवान विष्णु को जीतने वाला होगा तथा यह कहीं भी न रहे हारेगा। एक भगवान शंकर को छोड़कर यह सबसे अवध्य होगा। जहाँ से उत्पन्न हुआ है फिर वहीं इसकी स्त्री बड़ी पतिव्रता, सौभाग्यशालिनी, सर्वंग सुंदरी और परम मनोहरी, लालिती, मिष्ट भाषणी तथा शीलवान होगी। नारद जी कहते हैं, हे राजन, सागर से ऐसा कहकर ब्रह्मा जी ने शुक्राचार्य को बुलाकर उनके हाथों से बालक का राज्याभिषेक कराया और आप अंतर्ध्यान हो गए। फिर तो बालक को देखकर सागर बड़ी ही प्रसन्न हुए और घर पर आए गए और कितने ही उपाय से उसका पालन कर उसको पुष्ट किया। फिर कालनेम नाम असुर को बुलाकर उसका वृंदा नाम की कन्या से सविध विवाह करवा दिया। उस विवाह के बड़ा उत्सव हुआ। श्री शुक्राचार्य के प्रभाव से स्त्री सहित जलंधर दैत्यों पर राज्य करने लगा। बोलो विष्णु भगवान की जय। इस तरह करके आपने 10वें अध्याय कार्तिक मास की कथा सुनी। आप कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जय श्री हरि अधिक से अधिक अपने प्रिय मित्र संबंधी जनों तक शेयर करें। व्हाट्सएप फेसबुक में वीडियो देखने सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, पेज को फॉलो करें। जय माई की।